आज के दौर में तो राजनीति दल इसको सिर्फ लाभ लेने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जयंती मनाते हैं। ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है, ये डील करने के लिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों को चुन चुन कर मार रहे हैं, वो सही हो रहा है, वहां पर अपराधी डरे हुए हैं। लेकिन बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, दिन दहाड़े कांड किए जा रहे हैं, उनमें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। बिहार में योगी जैसे प्रशासन होनी चाहिए, योगी मॉडल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस राज ने भी ये मांग कर दी और योगी मॉडल को सराहा है और साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से वहां पर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, वैसे ही बिहार में होना चाहिए। बिहार में भी ऑर्डर एंड लॉ जो है वो ध्वस्त हो चुका है। तो चाहे वो प्रिंस पासवान हो या फिर चिराग पासवान, दोनों ने मिलकर योगी मॉडल की तारीफ की है और नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंस पासवान। जयंती है, आप लोगों ने भी मनाया है और अन्य दल के लोग भी यहाँ पर मनाया है। आपको लग रहा है कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति भी बिहार में हो रही है? देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना में सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग अपने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। रही बात सब लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं और इस पे राजनीति कौन से कर रहे हैं, ये सबों को पता है। ये एक नया प्रचलन चल चुका है हमारी पार्टी और जो हम लोगों का जो एक दलित सेना, जो एक हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1983 में इसका जब गठन किया गया, तब से ही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा पे बनाया गया, तब से ही हम लोग इनका पुण्यतिथि और इनका जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज के दौर में तो राजनीति दल इसको सिर्फ लाभ लेने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जयंती मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बिहार में घटना देखें, हमारे पार्टी के, हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी के जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए हैं, जिस तरह से हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे दिल्ली में पहुँचे हुए हैं ये डील करने के लिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने। आपको नहीं लगता है यूपी मॉडल होना चाहिए बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी इस तरीके के अपराधी हैं उन लोगों को इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमारी जनता वो सुरक्षित महसूस करें, उनका हक है ये। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा पति अगर काम पे गया है तो शाम में वापस आएगा कि नहीं आएगा। किसी महिला को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर शाम को वो तो बाहर निकलती हैं तो उनका अपहरण हो जाएगा। तो इस तरीके का डर जो जनता के बीच में जो एक बैठा हुआ है, ये निकलना सख्त ज़रूरत है। और जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के साथ जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हम वहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ की प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का खौफ जो पहले के सदी में जिस तरीके का खौफ एक आम इंसान के अंदर रहता था, उस तरीके का खौफ आप इन गुंडों में, इन अपराधियों में है। और यही होना चाहिए। और बिहार में भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ आज के सदी में, आज के युग में, आज के दिन बिहार में जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, एक पासवान समाज के से आए जो हमारे स्थापना काल से हमारे साथी थे, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो आज भी बिहार में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है और एक अच्छे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। तो मिलाकर चाहे चिराग पासवान हो या प्रिंस राज हो, दोनों ने योगी मॉडल की तारीफ की और नीतीश कुमार को उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है लताड़ा है। आप देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।